हम खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा दिन दिया और उनकी दी हुई शाम में हम लोग उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलें और प्रार्थना में निवेदन कबो मम्मा करेंगी। धन्यवाद 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 खुदावन, इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और पूरे दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें संभाल के रखा, हमारी रक्षा की, हमारे आने जाने में, हमारे पूरे दिन भर के कार्यों में आपका अनुग्रह बना रहा है। इस पूरी आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन और विनती करते हैं इस समय के लिए, जब इस समय हमारा छोटा झुंड प्रार्थना के लिए मीटिंग के लिए इकट्ठा हुआ है खुदा, तो सबके मनों और हृदयों को खुदा आप अपने पावन आत्मा से पवित्र कीजिए खुदा, जिससे कि जो भी यहाँ पे वचन बोला जाए उसे हम अपने अंदर ग्रहण करने वाले हो सके, हर एक से तू बात करने वाला हो सके खुदावन। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी दास बोलने जा रहा है खुदा, उस पर भी आपकी आशीष हो, बोल उसके नहीं बल्कि आपके हो खुदावन, और हम सब के मनों और हृदयों में उतरने वाले हो सके। जो भी किसी भी माध्यम से इस संध्या बेला में मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, उन सब के मनों को भी आप अपनी आत्मा से पवित्र कीजिए, वे भी पवित्र होकर के वचन को सुन सके और ग्रहण कर सके खुदावन। सबकी इच्छा, सबकी मनोकामना पूरी हो सके खुदा, और विनती करते हैं कि हम सब पर अपनी कृपा और बरकत बनाए रखिए खुदा। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम लोग सब गीत को चलें। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड, सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत क्यों चलें, ये मत कहो खुदा से, क्योंकि खुदा ने हमें इतना ज़्यादा सब दिया है कि जो भी हम मांगते हैं हमें उससे पहले हमें मिल भी जाता है। आमीन। और इतना ज़्यादा उसने हमें दिया है कि हमें उसकी शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए। तो आइए गीत क्यों चलें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर ये बीज जो गड़ा है, ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा
बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन क्यों चलें जो खुदा के दास हमारे लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। खुदावन ने एक बार फिर से ये समय और ये दिन दिया, उसका नाम मुबारक। क्योंकि उसके योग्य हम नहीं हैं कि हम उसके इस पवित्र वचन को सुन और समझ सकें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें इस योग्य ठहराया कि हम उसके वचन को जानें, समझें। खुदावन अपने वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों बार बार हमें चिताता है, मेरे पास आओ, मेरे पीछे बोले, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। मैं आपको बताऊं कि सही है। प्रेज़ द लॉर्ड, सब सही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब है, सब चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों खुदा कह रहा है मेरी सुनो? क्यों खुदा कह रहा है मेरे पास आओ? क्यों खुदा कह रहा है कान लगाओ? क्योंकि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर जीवन नहीं आएगा। आपको मालूम है, छोड़ दो, उसको जानना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को जानना ही जीवन है। और प्रभु को कैसे जानेंगे हम? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को कैसे जानेंगे हम? जब उसके वचन में एक संगति होंगे, उसके झुंड में बने रहेंगे, उसके झुंड में पूरी रीति से अपने उसके ठहराए हुए समय, निर्धारित समय पे हम आ जाएंगे। आज हम थोड़ा लेट हो गए और प्रभु जानता है कि हम लेट क्यों हैं। क्योंकि हर मनुष्य, मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी ना किसी काम में फंस जाता है। लेकिन हमारे लिए सारे कामों से बढ़कर है खुदा का वचन। लेकिन खुदावन सारी बातों को जानता है। तो आइए हम वचन से देखें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 92 वर्ष अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब बच्चे को छोड़ दो, कोई ज़्यादा चिंता ना करो कि कपड़ा उड़ा दें, ये उड़ा दें। उसको प्रभु के हाथ में छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब क्योंकि हम प्रभु के साथ संगति में बैठे हैं, तो हम अब कुछ भी ध्यान ना दें, हम देखें कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। Praise the Lord.
बहुत गंभीर और बहुत बड़ी है तेरी कल्पनाएं, जिसे मनुष्य नहीं समझता और ना ही जानता है, क्योंकि उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों उस विरोधी को जानना है जो खुदा के वचन के समीप हमें आने से रोकता है। कौन है ऐसा जो हमें खुदा के समीप आने से, कौन कौन जानना चाहेगा? क्योंकि जो बड़ी और गंभीर बात है वो ये है कि खुदावन अपने वचन के प्रति खींचता है और शैतान उसके वचन, उसके नजदीक जाने से हमें रोकता है। शैतान की युक्तियां, उसके काम अगर हम जान जाएं तो खुदा हमें किस गंभीरता से और किस तरह से शैतान के चुंगल से, शैतान के हाथ से हमें बचाता है, हमें ये पूरी रीति से दिखने लगेगा। तो आइए इसको देखने के लिए हम कहीं चलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और चलने के लिए हम उड़ेंगे और उड़ने के लिए हम वचन में चलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल और उसका 28वां अध्याय, यहेजकेल 28 और उसकी 3 और 4 आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत। हम सब यहेजकेल की पत्री खोलें। यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और उसकी 3 और उसकी 4 आयत अगर हम पढ़ें, हम सब पर एक बार रुक जाए, पहले खोलने दें। यहेजकेल उसका 28वां अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत। हाँ, तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। बस आप समझिए, उसकी कल्पनाएं कितनी गंभीर और उसकी योजनाएं कितनी हमारे लिए ज़रूरी है, इसको जानने के लिए हमें खुदा ने शैतान को खोल कर दिखाया है। क्योंकि जहां तुम शैतान की युक्तियों को समझ जाओगे, उसने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो। अब परखने की आत्मा अगर आपके पास नहीं है तो आप भटकते ही रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और आपको मैं बताऊं कि आप कभी इधर की मीटिंग सुनेंगे, कभी इधर की मीटिंग सुनेंगे, कभी उधर की मीटिंग सुनेंगे, कभी उधर की मीटिंग सुनेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा समय तो पूरा प्रभु में चला जाता है। आमीन। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ना इधर की मीटिंग, ना उधर की मीटिंग, ना इधर की मीटिंग कोई खराब, सारी मीटिंग अच्छी, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी मीटिंगों में मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का आत्मा रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हें अपने लिए एक संगति पकड़नी है, क्योंकि अगर तुम इधर 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 चलोगे तो तुम कभी भी खुदा के वचन को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि शैतान देखता है कौन स्थिर है और कौन थोड़ा सा डोल रहा है। आपके डोलने पने को कौन देखता मालूम? शैतान। कि जरा सा तुम डोलो वो पकड़ ले। अब स्थिर का मतलब होता है कि एक कलीसिया, स्थिर का मतलब होता है एक संगति, स्थिर का मतलब होता है एक झुंड में चलना। तो उस झुंड पे शैतान इतनी जल्दी आक्रमण नहीं करता। आमीन। क्यों? क्योंकि शैतान देखता है कि ये एक ही संगति में चलते हैं और उनको खुदा का आत्मा पूरी रीति से बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो मनुष्य मीटिंगों में इधर से उधर बैठता है और इधर से उधर डोलता है, मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान ये पूरी रीति से देख लेता है और तब उसको इस रीति से गिराता है और इस रीति से उसको पागल बना देता है कि वो मनुष्य चलते फिरते उठते बैठते हर समय दुविधा में रहता है। कैसा रहता है? दो विचार। कितने विचार? अब बताइए, कह रहा तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान है। अरे आप वो पढ़े इसको समझे कुछ कि नहीं समझे? दानियेल नबी
और डैनियल नबी जानते हैं आप क्या क्या उसके पास बुद्धि थी? उसके पास सपनों को बताने की। आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे डैनियल नबी के बारे में कहा कि उसके समान, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके समान खुदा किसी के पास नहीं है। कौन कह रहा? राजा डैनियल नबी के बारे में कह रहा कि जो आत्मा उसके अंदर है, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर प्रभुओं की आत्मा रहती है। आपको मालूम है राजा के स्टेटमेंट क्या है डैनियल के प्रति? याजक की तरफ देखो, डैनियल के प्रति स्टेटमेंट क्या है? राजा कह रहा है मैं जानता हूं कि तेरे अंदर प्रभुओं की आत्मा रहती है और तेरा खुदा सच्चा है। और यहां बाइबल बता रही है डैनियल से अधिक बुद्धिमान। ये पकड़ना है हमें। पढ़े जरा। तू डैनियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। क्या चाहेंगे आप इसके साथ हो ले? बुद्धिमान तो है, कोई भेद छिपा नहीं है, सोना चांदी सब कुछ इसके भंडारों में है। क्यों दुनिया आज जीवित खुदा के वचन को नहीं जान पा रही? कुछ तो है। आज हमने सोचते हैं कि हम शैतान को जान गए। आज हम सोचते हैं कि हम उस धूर्त शैतान के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन धूर्त शैतान के बारे में हम नहीं जानते। अब बाइबल जो बोल रही है, क्या बोल रही है समझ रहे हैं आप? तेरे पास सोना है, चांदी है, तेरी बुद्धि से तूने अपने भंडारों में भर लिया, तो डैनियल से अधिक बुद्धिमान तो है। और तेरे अंदर क्या करने का? बुद्धिमान तो है और तेरे अंदर सारे भेदों का कोई भेद तेरे अंदर छिपा ना रहेगा। अब क्या करें? क्यों भाई, क्या करें भाई? पशु सरीखा मनुष्य इसे नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान, डैनियल से अधिक बुद्धिमान तो है और कोई भेद तुझसे छिपा भी नहीं है। सोना भी है, चांदी भी है, सब कुछ तेरे पास है। अब बताइए क्या करें हम? तो आप एक काम करिए, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय की पहली और दूसरी आयत पढ़ें। वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य संतान, सोर के प्रधान से कहा, खुदा यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर क्या कहा है? मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच खुदा के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को खुदा सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य है। ये है वो खुदा नहीं, वो मनुष्य है। इसलिए प्रभु कहता उससे ना डर। लेकिन मनुष्य डरता कैसे है? क्योंकि देखता है बुद्धिमान है, चालाक है, चाहने योग्य है, सोना और चांदी तो इसके भंडार में है। अरे हमको इससे दबके रहना ही है। अगर हम इससे नहीं दबे भैया तो सोना चांदी नहीं मिलेगा। क्यों? ये बहुत बुद्धिमान है भैया, डैनियल से अधिक बुद्धिमान है। लेकिन खुदा कह रहा
तू मनुष्य ही है, भला चाहे तू जैसा भी रूप धर ले, चाहे तू जितना ऊंचा हो जाए, लेकिन तू मनुष्य है। और यही बात अभी आपने भजन संहिता 92 में पढ़ी कि पशु सरीखा मनुष्य उसे नहीं समझ सकता। किस बात को नहीं समझ सकता? क्योंकि उसकी योजना बहुत गंभीर और बहुत बड़ी है। ये पशु सरीखा मनुष्य नहीं समझ सकता। ये शैतान के दांतों से, शैतान की चाल से पूरी रीति से घात होकर पूरी रीति से अपना धैर्य, अपना विश्वास खो देता है, और यहीं पर शैतान उसको पूरी रीति से नष्ट कर देता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, अगर तुम मुझे जानता तो इस मनुष्य से, जो पशु सरीखा मनुष्य है, तू ना डरता। समझिए वचन। क्यों मैंने आपसे कहा कि प्रभु को जानना ही जीवन है, और अगर प्रभु को जानना जीवन है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे हम उसको जानते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर जीवन बढ़ता है। ये वो शैतान है जो उत्पत्ति के समय से घात किया गया है। उत्पत्ति के समय प्रभु ने इसको पकड़ के गिराया है। आमीन। ये वो शैतान है जिसको प्रभु ने स्वर्ग के राज्य में एक समय भी रहने न दिया। यहेजकेल की पत्री उसका 28वें अध्याय में शैतान पूरी रीति से खुल रहा है। क्या हो रहा है? मालूम है, शैतान को पूरा प्रभु फाड़ रहा है, और शैतान के बारे में बता रहा कि दानियेल से अधिक बुद्धिमान है। शैतान के बारे में बता रहा कि इसके पास सोना और चांदी बहुत भंडार में भरा पड़ा है। आपको मालूम है, ये 28वां अध्याय शैतान के एक एक वस्त्र के बारे में, और आपको मालूम है शैतान के अंदर से ये बांसुरी जो नहीं है, बांसुरी ये निकली है। बांसुरी इसको अंदर से शैतान के अंदर से निकली। जब आप शैतान को समझेंगे तब आप खुदा के वचन को बहुत आयत से जानने पाएंगे। पढ़ें जरा 28वां अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 4थी आयत से पढ़ें। बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया है और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण खुदा यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन खुदा से दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई करूंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं। आप जो बहुत क्रूर हैं, जिनके अंदर दया ही नहीं है, उनसे मैं चढ़ाई कराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान जब पूरी रीति से नष्ट किया जाएगा तो उस पर हल्की सी भी दया नहीं होगी, पूरी रीति से काटा जाएगा। ये शैतान मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी रीति से धूर्त है, बुद्धिमान है, और इसके अंदर तमाम किस्म के सोने चांदी के आभूषण हैं। आगे बढ़ें। इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। तो क्या चमकता धमकता है? कहाँ जा रहे हो?
आम भैया संसार की चमक और धमक। वाह 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 वाह। आगे बढ़े। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा, मैं खुदा हूँ। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर की नहीं मनुष्य की करेगा। अरे इस रीति से घात किया जाएगा कि तू क्या उस घात करने वाले से कहेगा मैं खुदा हूं, तू मुझे घात क्यों कर रहा है, और अपने आप को तू बचा नहीं सकता। खुदा का कलाम कहता है अगर तुम खुदा हो तो अपने आप को बचाओ। जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो खुदा किस बात का। कह रहा कि क्या तू अपने घात करने वाले से कहेगा कि मैं खुदा हूं। पढ़े तो जरा क्या कह रहा, क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा मैं खुदा हूँ। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। क्योंकि जो घात करने आता है उसके सामने तो मनुष्य और एकदम भाप और एक घास और फूस के समान रहेगा। आमीन। अब बताइए इसका आभूषण, इसका सोना, इसका चांदी और इसकी बुद्धि, इसके भेद से क्या लाभ, जब ये घास और फूस के समान घात करने वाले के हाथ में आ गया और जो घात करने वाला है उससे ये अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा। लेकिन एक है जो तुम्हारी रक्षा करता है। जो इस क्रूर से, जिस क्रूर को घात करने वाले ने अपने हाथ में लेके मारना जब शुरू किया तो कह रहा मैं खुदा हूं, और कह रहा कि मैं खुदा हूं, लेकिन वो कह रहा तुम मनुष्य के समान उसके हाथ में पड़ा रहेगा और वो तुझे नष्ट करेगा और समुद्र के बीच में डाल देगा। आमीन। तो सोचिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जिस देवी देवताओं को मनुष्य ने खुदा समझ रखा है वो सारे देवी देवता, वो सारे अंधकार की शक्तियां एक मनुष्य शरीक है उस घात करने वाले के हाथ में होंगे, और ये घात करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा खुदा है। क्योंकि ये कोई भी दया नहीं करेगा उस पर, क्योंकि इस तरह से फाड़ेगा प्रभु कि मैं आपको सच बता रहा हूं कि क्या ये धन्य है वे जो इन बातों को होते हुए देखें। मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आज शैतान के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। आज सब जने शांति, चैन, ज्योति और आशा और विश्वास के विषय में बात करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है देखो अपने बैरियों से सावधान रहो। आपको मालूम है ये बैरी जो हैं, ये शैतान जो है, यही मेरे प्यारे भाई बहनों सबसे ज्यादा क्रूर है। और इस शैतान को जिसने जान लिया वो खुदा के नजदीक आ जाएगा, क्योंकि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आता है। और आज मनुष्य उसके पास इसलिए जाता है क्योंकि उसके भंडार में सोना और चांदी और कई आभूषण और सब कुछ है, बुद्धि है, हर चीज है, चमक धमक है, इसलिए मनुष्य वहां भाग रहा है। आगे पढ़ें। तू परदेशियों के हाथ से खतना रहीन लोगों के समान मारा जाएगा। ये देखा। हाँ आगे। क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। ये मैं ही ने ऐसा कहा कौन है? खुदा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खतना रहित के समान कुचल दिया जाएगा। साउल ने कहा कि मैं इन खतना रहितों के हाथों से मरूं, इससे अच्छा ए सेनापति मुझे तू अपनी तलवार से मार दे। समझिए आप जो पढ़ते हैं क्या समझते भी हैं? क्योंकि ये खतना रहित मनुष्य आज के जमाने में कैसा है मालूम?
एक खतना रहित मनुष्य अर्थात जिसका मन खुदा ने छेदा ना हो, वो मनुष्य बॉयलर है, बॉयलर, मुर्गा जो एक भाप में गल जाता है। खतना रहित के समान मारा जाएगा। साउल ने कहा अपने सेनापति से, हथियार उठाने वाले से, मुझे अपने भाले से गोद दे, मार दे। कहीं लोग ऐसा ना कहें कि साउल इज़राइल का राजा एक खतना रहितों के हाथों से मारा गया। और जब उस सेनापति ने, उस हथियारबंद ने मना करा, तो साउल ने उस तलवार को मैदान में गाड़ा और उस पर गिर पड़ा। ये खुदा का वचन है। जब हम इस वचन को जानते हैं तब हमें मालूम चलता है कि सोना और चांदी और बुद्धि और डैनियल से अधिक बुद्धि, चमक और धमक, हर चीज शैतान के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मनुष्य ही है, खुदा नहीं है। क्योंकि खुदा के पास इससे और बढ़कर बहुत कुछ है। वह बातें जिसे तुम नहीं जानते मैंने अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए रखी हैं। आमीन। आमीन। आपको मालूम है, जहां पर शैतान का सोचना बंद होता है वहां से खुदा शुरू होता है। इसलिए तो कह रहा है कि जब वो घात करने वाला मारेगा तो तू उसके हाथों में एक मनुष्य के समान, और किस मनुष्य के समान कौन बताएगा? खतना रहित। किस मनुष्य के समान? खतना रहित मनुष्य के समान पड़ा रहेगा। अब ऐसे शैतान से कौन डरेगा? कोई नहीं, लेकिन जाननेगा तब, नहीं तो फिर भैया ऐसा तो सब डरते हैं। आगे पढ़े, आगे पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू खुदा की अदर नामक बाटी में था, तेरे पास आभूषण। अरे क्या पढ़ रहे हैं आप? इधर कहाँ रहता था और कहाँ से कहाँ गिरा दिया गया? हमारा खुदा कितने अच्छा। ये यहेजकेल नबी को मालूम है क्या ये बातें? शैतान को खोल रहा है आत्मा में खुदा का नबी। आमीन। और ये पशु सरीखे मनुष्य कहते हैं हम सब नबी। डंडा ले ले और तेल लगा ले और रगड़ के मारना शुरू करें, कह रहे हम सब नबी। तो नबी तो ये खोलता है बता बातें। हे मेरे खुदाई को बुद्धि दे। सोचिए आप बाइबल में क्या पढ़ रहे हैं। बाइबल में जो नबी है वो बता रहा है शैतान कहाँ रहता, कैसा वस्त्र पहनता, कितनी बुद्धि है, कितना खत्ता है, क्या भंडार। अरे नबी तुम्हें कैसे मालूम? अरे इनसे पूछ लो, नबियों से जिनको बता रहे ये सब नबी, इनसे कुछ एक पूछ लो बात। भैया एक बात समझ लो, मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर जीवन चाहते हो, जब एक रोग हो जाता है, याजक की तरफ देखो या याजक की तरफ बोलो, साध्य रोग। समझो,
जब मनुष्य को एक असाध्य रोग होता है तो क्या होता मालूम? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, खाना पीना, वस्त्र, शस्त्र, गाड़ी, धन दौलत, बच्चे, बीवी सब रहते हैं पास, लेकिन उस रोग के कारण कहीं मन नहीं लगता। मालूम है क्या मन होता है? कि इस रोग का वैद्य कौन अच्छा है। आज जो खुदा दे रहा सुन लो कान लगा के। जिस मनुष्य के अंदर एक असाध्य रोग हो जाता है, जिस रोग के बारे में कोई नहीं जानता, उस रोग से उसका शरीर सूखता जाता है, सबसे पहले वो मनुष्य के सामने कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता, कहता है ऐसा वैद्य दिखाओ जो इस रोग का इलाज करे। क्यों? तुम्हारे पास तो सोना भी है, तुम्हारे पास तो खत्ते भी हैं, तुम्हारे पास तो बैंक बैलेंस भी है, तुम्हारे पास तो बीवी भी है, तुम्हारे पास बच्चे भी हैं, तुम्हारे पास तो नॉन वेज भी है, तुम्हारे पास तो वेज भी है, तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है, घोड़ा भी है। अब इस वैद्य की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? क्योंकि असाध्य रोग लगा है। अब समझो वचन, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन के अंदर एक असाध्य रोग को देख ले, क्योंकि जो कोई असाध्य रोग को देखेगा वो वैद्य के पास जाएगा। खुदा ने कहा जाओ और जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक असाध्य रोग है जो तुम नहीं जानते, और वो एक ऐसा वैद्य है जो उस रोग का इलाज उसके पास है। आज तक मनुष्य ने इस दृष्टांत का मतलब ही नहीं समझा था, जो आज खुदा ने हमें ऐसे ही बता दिया। हम ये सोचते थे कोड़ियों को वैद्य के पास भेज रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है हर मनुष्य में एक असाध्य रोग है, और उस रोग को जो पहचान के वैद्य के पास जाए वो कोढ़ से चंगा हो जाएगा। और वैद्य है हमारा खुदावन यीशु मसीह। तो क्या हमारे अंदर कोई असाध्य रोग है? यस, एक ऐसा रोग है जो तुम्हारी आत्मा को खा रहा है। एक ऐसा रोग है जो तुम्हारे अनंत फल को खा रहा है। एक ऐसा रोग है जो तुम्हें स्वर्ग राज्य में ले जाने से रोक रहा है। ये उस असाध्य रोग जो शरीर में होता है उससे भी कई बड़ा है। आमीन। तो धन्य तो वो हो गए ना जो प्रतिदिन अपने आप को वैद्य के पास जाके दिखाएं। अब हम लोग जब बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन में बैठे हैं, तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? वैद्य जी के पास। आमीन आमीन। बाइबल में क्या है? वैद्य। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम क्या कह रहा है? पढ़ जरा। हे मनुष्य के संतान, 12वीं आयत, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, खुदा यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। तू बुद्धि से भरपूर और सुंदर है। अरे क्या इधर क्या शैतान ऐसा था क्या? उत्तम से भी उत्तम और सुंदर से। अरे डैनियल भाई, डैनियल भाई, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? शैतान ऐसा है क्या? नहीं, वो तो दुनिया वाले दिखाते शैतान काला एकदम हड्डी कटगोला शैतान। अब जब डैनियल वो चाहते यहेजकेल की पत्री पढ़ी तो कह रहा सुंदर से भी सुंदर। आज क्यों मंत्र मुग्ध हुए पड़े शैतान के ऊपर? आज ये सारे नबी अगरबत्ती और मोमबत्ती लेके क्यों पहुंच जाते हैं? सुंदर से भी सुंदर। पढ़े जरा। तू खुदा की अदन नामक बारी में था। अरे इधर उत्तम से उत्तम, सुंदर से सुंदर, और रहता कहाँ था? अदन की वाटिका में। अब बताइए, कोई घटी कोई कमी? शैतान, आप कोई मानेगा शैतान ऐसा है? रहता कहाँ है? अदन वारी में, बारी में, अदन की वाटिका में।
उत्तम से भी उत्तम और सुंदर से भी। सुंदर। आप बताइए शैतान ऐसा है क्या? यस, तेरे पास तो आभूषण मन आओ, आप पढ़े। मोती फिरोजा, तेरे पास आभूषण माणिक पतराग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। क्या? अरे भैया शैतान के पास ये सब थोड़ी ना है। सारे आभूषण, सारे रत्न, उत्तम से भी उत्तम, सुंदर से भी सुंदर। अरे ये प्रतिमा तो बन रही है हमारे प्रभु की। अब लोग प्रभु बना के लगा लिए। क्या ही धन्य है तेरी योजनाएं, जो बहुत गंभीर और बहुत बड़ी है, जिसे पशु सरीखा मनुष्य। क्या शैतान ऐसा है क्या? थोड़ा और एक बार पढ़ेगा, सही से पढ़िएगा, ताकि ये फेसबुक और हम लोग सब सुने। हाँ, शैतान के बारे में बोलिए। शैतान देखिए कैसा है, बोलिए ऐसे। शैतान कैसा है? तू खुदा की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण माणिक पतराग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। अब आप समझ रहे, प्रभु ने शैतान आदमी मनुष्य क्या कहता मालूम? मनुष्य क्या कहता सुनो, क्यों प्रभु ने उस शैतान को क्यों बना दिया? प्रभु ने शैतान नहीं बनाया, प्रभु ने उसको बहुत उत्तम बनाया था, सुंदर से भी सुंदर उत्तम। प्रभु ने जो बनाया वो ये है। अब मनुष्य कहता कि खुदा ने शैतान कैसे बनाया? खुदा ने शैतान बनाया नहीं, खुदा के अंदर से कभी कोई बुराई निकलती ही नहीं है। कब समझेगा पशु सरीखा मनुष्य? कौन बताएगा जाके कि खुदा के अंदर से कभी बुराई नहीं निकलती है? खुदा उत्तम है, खुदा पूरी रीति से पवित्र है। कौन बताएगा? आप मनुष्य शैतान को शैतान बोलता है, लेकिन खुदा ने शैतान को शैतान नहीं, खुदा ने शैतान को एक स्वर्गदूत बनाया था। उत्तम से उत्तम, सुंदर से भी सुंदर। कब समझेंगे आप? ठीक इसी तरीके से हमें भी खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। खुदा तो बहुत पवित्र है। सच में पशु सरीखा मनुष्य उसकी गंभीरता और उसकी बड़ी बातों को समझ नहीं सकता। वचन सच कहता है कि पशु सरीखा मनुष्य उसकी गंभीरता और उसकी बड़ी बातों को नहीं समझता। पढ़े जरा। तू छाने वाला अभिषिक्त करूबा था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू खुदा के पवित्र पर्वत पर रहता था। अरे पवित्र पर्वत पर रहता था और तू आग सरीखे और चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आमीन। ये यहेजकेल को बता मालूम है क्या बात है? यस। कौन ये यहेजकेल कौन है? इधर देखिए। तो नबी का ये काम होता है क्या? नबी का काम जानते क्या होता है? नबी का काम न्याय करने का काम नहीं है। सच है, खुदा के बारे में कई दिन न्याय करता है मेरे मामा। नबी का काम है, इधर देखो, नबी का काम है जाके कह दे, वो सुने या ना सुने। या ना सुने। न्याय पढ़ना तेरा काम है। नबी का काम है खुदा का मुंह। सच है। न्याय करने का अधिकार खुदा के पास है। नबी कहता है मैंने कह दिया, राजा अब की तेरे ऊपर, माने तो तेरा भला,
ना माने तो तू जाने खुदा जाने। नबी का ये काम है। कौन समझेगा नबी को? अब नबी को समझने वाले ही नबी बन गए। तुम सब नबी, हम सब नबी हैं। अरे भैया कौन बताए इनको? नबी नहीं तुम कवि हो। क्या कह रहा वचन पढ़े? जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। भैया ए भैया ए भैया बोलो ऐसे, ए भैया। आपको मालूम है ये शब्द किसके लिए यूज हुए? अपनी सारी चाल चलन में अयूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है। तो क्या शैतान जब तक खुदा के समीप रहा और खुदा की मांगता रहा, वो सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ओहो। आपको मालूम है एक भी छल उसके अंदर नहीं था। खुदा का वचन कह रहा है कि सारी चाल चलन में निर्दोष आए थे। लेन देन में बहुत इधर तो भैया क्या जब हम वचन में चल देते रहते हैं, बने रहते तो क्या हमारे पापी हो के भी हम खुदा के सामर्थ्य के द्वारा निर्दोष हो जाते हैं? यस। छोड़ो, अब कॉफी बना के कॉफी पीने के बाद मीटिंग देखेंगे। इधर सारी चीजें थी उसके पास, हर चीज था उसके पास, मणिकों के बीच में रहता था। क्या बात है, यहोवा के पवित्र पर्वत पर रहता था। ओहो, ये शैतान नहीं है, ये खुदा का स्वर्गदूत है। मिकाइल, जबराइल, लूसीफर। आपको मालूम है ये मीटिंग, मैं ये नहीं कहूंगा केवल इसी मीटिंग को, मैं कहूंगा परखो, फिर कहूंगा, फिर पकाऊंगा, परखो, सभाओं में बैठो, परखो, और जो सभा तुम्हें उत्तम लगे उस सभा के हो जाओ। शैतान के साथ यही काम हो गया। शैतान खुदा की सभा में बैठता था, खुदा के पवित्र पर्वत पर रहता था, लेकिन शैतान एक मीटिंग करता था अलग, और उस मीटिंग में उसको घमंड आ गया, और वो जितने भी आत्माएं थीं उसको चढ़ा दिया। चलो 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 चलो, तुम भी तो देवता हो, तुम देखो कितना अच्छा। बताइए कोई कमी दिख रही है? नहीं। सारे आभूषण, सारे मणिक हैं, एकदम पवित्र पर्वत पे रहते हो, है तुम्हारे अंदर से बांसुरी और ढप निकल के बने हैं। जिस समय तुम्हारी रचना हुई उसी समय बांसुरी और ढप की भी रचना तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर से बता रहा है। आप पढ़ रहे हैं क्या क्या चीज, कितनी वैरायटी है इनके अंदर, लेकिन प्रभु कह रहा पशु शरीर के मनुष्य हो, क्योंकि घात करने वाला जब तुम्हें घात करेगा ना बहुत क्रूरता से करेगा। ओ मेरे खुदा, हमारा खुदा कितना अद्भुत है नहीं, वह बातें जिसे मनुष्य नहीं जानता। नहीं तो मनुष्य तो बता दिया भैया सब जने नबी, जाओ आज से सारे जने नबी हो गए, जाओ जाके अपना खाना पीना खाओ, मुर्गा मुसल्लम खाओ, सब नबी। पशु शरीर का मनुष्य नहीं जानता, और सब खुश, हम नबी, इधर सब खुश हो गए, हम नबी। अब इन नबियों से कहो भैया चलो चलो तुम मीटिंग में चलो थोड़े दिन, कूला दर्द करता है हमारा, कूला।
अभी ठंडा है ना, तो वो डायबिटीज ज़्यादा है, इस ठंडे में निकल जाएंगे तो डायबिटीज चढ़ जाएगी। हमें सब्जी लेने जाना, वहां पर जाएंगे तो वहां खुदा की बात होगी। क्यों खुदा की बात नहीं? तुम तो नबी हो, खुदा की बात नहीं सुनना चाहते क्या? अरे नहीं, हम पहले माला जपेंगे, माला पहनाएंगे, माला जपेंगे, हम नबी। अरे भैया, कौन समझाएगा? आप देख रहे शैतान का रूप। आज इस रूप पे सब जने फिदा हैं। अच्छा, खुदा का रूप किसी ने देखा? जिस तरह से शैतान का रूप खुदा दिखा रहा है एजकेल के द्वारा, खुदा ने अपने रूप को नहीं दिखाया। खुदा ने कहा मेरे रूप को जानने के लिए मेरे वचन को जानो। आप इस बात को हमेशा जानिए। जितने लोगों की फोटोएं बना बना के लोगों ने लगा रखे हैं, वो सारे एक्टर रो रहे हैं। बीमारियां हो गई बेचारों को। पूछे क्यों? क्योंकि उनको लोग पूजने लगे हैं। सारे एक्टर हैं वो। केवल वो पिक्चर जीसस नहीं बनाई, बाकी भी पिक्चर बनाई थी उसने, और वो बेचारे सब रो रहे हैं। बीमारियां हो गई। सब कह रहे भैया अब दुआ करना, प्रार्थना करना बंद कर दो भैया, हम नहीं है खुदा। देखो कितना ज्यादा मनुष्य गिर चुका है, कहां तक गिर चुका है कि जिसकी फोटो देखी उस मनुष्य की फोटो लगा के रख दी और कह रहा ये जीसस। अब 7 समुंदर पार चले जाओ, वो वहां हुक्का बार में बैठा होगा और कह रहे तुम जीसस। किस खुदा की तुम आराधना कर रहे हो? वही तो शैतान है जिसको मनुष्य नहीं जानता। वचन हमें साफ बताता है कोई भी प्रतिमा, कोई भी मूर्त, कोई भी सूरत ना बनाना। मैं हूं वचन। ये जो पढ़ रहे हो ये खुदा है। इसके सिवा और कोई खुदा है ही नहीं। हमें तो खुदा सारी बातें दिखाता है ना। देखो कितना सुंदर दिखा रहा है शैतान को। अब इसी तरीके से पूरी बाइबल पढ़ो, कहीं पर भी बाइबल खोल के पढ़ो, कहीं नहीं लिखा कि खुदा का रूप इस तरीके से दिखाए। बल्कि अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो आग के समान ज्वाला में। अरे भैया ये तो शैतान होना चाहिए था। नहीं, शैतान नहीं है, ये खुदा है। अब ऐसा रूप जिस तरह से प्रकाशित वाक्य बता रहा है वैसा रूप बना के लगा दो, सब जितने लोग आएंगे कहेंगे तुम शैतान की पूजा करते हो। और जो मनुष्य को बना के लगाए पड़े, अरे ये देखो जो लगाए पड़े हैं उनके पास जाओ तो वो कहेंगे हम खुदा की पूजा करते हैं, जानते ही नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि अगर आप देखें तो यहेजकेल आखिर उसके वस्त्रों को, उसके रहने के स्थान को और उसके बोलने को, उसकी बुद्धि को क्यों बखान कर रहा है? ये बखान इसलिए कर रहा है ताकि तुम शैतान को पहचान लो। तुम अपने उन अशुद्ध कामों से, अपने उन घिनौने कामों से मन फिरा लो। पढ़े जरा। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। हा। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। हा बोलो। हाँ, सुंदरता के कारण तेरा मन आ गया पाप। और बनाया किसने था सुंदर? अच्छा, बनाया किसने था? सिरजा गया। याद रखना, खुदा ने सिरजा था। इसीलिए खुदा कहता उससे ना डरो। क्यों कहता खुदा उससे ना डरो? इधर देखिए, क्यों कहता खुदा उससे ना डरो? मैंने सिरजा है उसको। ओ उसकी एक एक नस के बारे में मालूम। एक नस दबा दूंगा। सोचिए किन बातों को हम इस मीटिंग में जानते हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये मीटिंग बहुत बड़ी है। मैंने हमेशा कहा ये मीटिंग आत्मा में है।
मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वो आंखें जो इन बातों को होते देख रही हैं। पढ़े जरा। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरी अधर्म के कामों की बहुयात से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। किससे लेन देन? लेन देन कुटिलता से, तेरे मन के फूलने से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। आज आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक काम करो भैया, पूरा पढ़ ही लो, पूरा पढ़ डालो। देश देश के इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हो, और मैंने तुझे सब देने वालों के सामने भूमि पर 10 भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सिदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सिदोन, मैं विरुद्ध हूँ, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इज़राइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभियान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा या भीगने वाला सूल फिर ना ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं खुदा यहोवा हूँ। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे आत्मा को भी भोजन की जरूरत होती है। और धन्य है वो मनुष्य जो अपनी आत्मा के भोजन के लिए परिश्रम करता है। आमीन। एक दिन ऐसा होता है कि याजक साहब उस कब्र के सामने खड़े होकर कहते हैं उस मुर्दे के सामने कि प्रभु, इस भाई का परिश्रम तेरे प्रति जो इसने किया वो व्यर्थ न ठहरे। आपको मालूम है ये परिश्रम यही है कि जो कुछ तुमने आत्मा के विषय में किया वो परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ न ठहरेगा। बाकी सारा परिश्रम व्यर्थ है। अब अगर तुम आत्मा के प्रति ये परिश्रम कर रहे हो तो ये परिश्रम तुम्हारा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में बना रहेगा। लेकिन अगर तुमने शरीर में परिश्रम किया और आत्मा में परिश्रम नहीं किया तो वहां सब कुछ करना व्यर्थ है। क्योंकि मुझे जानना जीवन है। खुदा ने कहा मुझे जानना ही जीवन है। हर एक चीज का समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हे पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम आपने फिर से हमको ये मौका दिया। और हमें जाना कहीं और था और हम आपकी राहों में गए। पिता परमेश्वर, तूने सबको बनाया है, सबको रास्ता दिखाओ और सबके परिवारों के बीच में रहिए, सबकी मदद करिए। पिता परमेश्वर, हम चाहेंगे कि जितने भी गरीब हैं, जो इस जाड़े में लाचार हैं, उनकी मदद करिए। कोई ऐसा समर्थी हाथ उन तक पहुँचे ताकि उनकी भी मदद हो सके। पिता परमेश्वर, आज हम सभी को आपकी ज़रूरत है। आप हमारे बीच में आइए। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं आपके नाम से,
आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए, हमें अपराधी को क्षमा करते हैं और परीक्षा में परंतु बुराई से बचाएं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शिशुओं के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीष सोते धन्यवाद, सारी ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बंद करें वो प्रेज द लॉर्ड सबको भाई, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। बैठो प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड आओ आओ प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड।